और आत्मा होगा ना शिष्यों में बंद कर लेता। एक हवा होती है आत्मा, साइंस नहीं मानती मगर मैं मानता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण रहा हूँ। भूत होते हैं, उन तीनों राजाओं की आत्मा है वो यहाँ पे है। धन्नो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। धन्नो इतने दिनों से राइड करके आई हुई है, तो मेरे को लगा धन्नो को शावर की ज़रूरत है, तो मैं धन्नो को शावर लेने के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। एक्चुअली हम लोग आए ना, वहाँ पे रोड बन रही थी, तो मैं वहाँ पे आगे डामर वामर लगा हुआ, तो एक बार देख लेना। धन्नो को शावर मिला है तो बहुत मज़ा आ रहा है। धन्नो एंजॉय कर रही है शावर को कि हाँ भाई मेरा ऑनर मेरा ध्यान रखता है, मैं धन्नो का ध्यान रखती हूँ। धन्नो मेरी मतलब बहुत अच्छी दोस्त, मेरी कुछ भी कह सकते हो कि बेचारी हमेशा साथ में मेरे रहती है ना, इसलिए। इस पानी का जो प्रेशर है वो इतना रहता है ना कि अगर मैं आगे अपना हाथ उसके आगे दे दूँ तो शायद मेरा हाथ कट सकता है। क्या लगा रहे हो? थोड़ा डीजल लगाता है। डीजल? हाँ। अरे वाह, पेट्रोल की गाड़ी को डीजल दे रहे हो? बंद हो जाएगी तो नहीं होगी कि भैया डीजल क्यों यूज़ करो, क्योंकि ग्रीस वगैरह जो लगा हुआ है वो इससे हट जाएगा, राइट? तो मेरे को पहले भैया ने बता दिया था, इसलिए, बाकी मेरे को भी नहीं पता था। और इसको कहते हैं फ्लाई कर। ये देखो जा रही है हवा के अंदर। हाँ ये मज़े है, हमसे ज़्यादा तो गाड़ी होगी। ये कार की हड्डियां हैं। आपने इतने नीचे से कभी कार को देखा? भाई गिर गई ना मेरे ऊपर तो बवाल ही हो जाएगा। उपनिषद, बाइबिल, गीता, रामायण, कुरान, भागवत, ये सब पढ़ रखा हो तो। और आत्मा होगा ना शिष्यों में बंद कर लेता। एक हवा होती है आत्मा, साइंस नहीं मानती मगर मैं मानता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण रहा हूँ। थोड़ा पीने का ऐप रहा जिंदगी काल। तो बच्चे मेरे बड़े हो गए थे। 21 साल का लड़का, 30 साल की लड़की, तो बहुत बड़े बच्चे होते हैं। अब शादी है, लड़की SBI बैंक में क्लर्क है। पाव खा लिया बस, इतना ही। इनका पानी भी पीना ना मैं पसंद नहीं करता। और दारू ना इनकी हज़ारों में रखी रहती है, 30,000। ओह तेरी दारू ना पीऊँगा। यहाँ ये बहुत सोचते हैं कि पैसा नहीं दूंगा तो ये दारू नहीं पिएगा। अरे यूपी के बाबू हैं गुरु। ते MLA दितलो सातो तितल्यानी आधार कार्डाचे करेक्शन
गर्मी बहुत होने के कारण मैं तो खाते पीते चलती हूँ, तो मेरे को लगा मेरे को गन्ने का जूस पी लेना चाहिए। और फाइनली गोवा के अंदर मुझे मेरी सिटी के, मेरे स्टेट के लोग मिल गए। भैया भीलवाड़ा से है, राजस्थान से है, तो भैया अच्छा बना के देना। तो अब राजस्थान वाले मिल गए तो ऑफकोर्स अच्छा बनेगा, तो खाते पीते रहना चाहिए। भाई दोनों को क्या बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ थ्री किंग्स चर्च। अब आप सोच रहे होंगे नाम थोड़ा सा इस हिसाब से, तो यहाँ की जो इस चर्च की खासियत है वो ये है कि यहाँ पे 3 राजा हुआ करते थे, जो तीनों यहाँ पे राज करना चाहते थे। तो तीनों ने एक दूसरे को मतलब मार दिया था, तो फिर इस वजह से इस जो चर्च का नाम है वो थ्री किंग्स चर्च पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो चर्च है वो हॉन्टेड टाइप का भी है, कि यहाँ पे लाइक भूत होते हैं। उन तीनों राजाओं की आत्मा है वो यहाँ पे है। सो देखते हैं, लेट्स सी। मैं भी इसे यही देखने आई थी कि यहाँ पे मुझे आत्मा दिखती है किसी की या नहीं दिखती है। अगर दिखी तो मैं आपको भी बताऊँगी। वैसे तो कहते हैं ना, अगर परमात्मा है तो आत्मा भी है, बट कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है, मैंने कभी देखी नहीं है। तो वैसे तो मैं बिलीव नहीं करती आत्मा वगैरह पे, बट हाँ थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा देखा, तो बहुत ज़्यादा यूँ मतलब हॉन्टेड टाइप का बताया जा रहा था इसको। ये है चर्च, और ये सबसे बड़ी खासियत ये है इस चर्च की कि ये साल में सिर्फ 2 बार ओपन होता है। तो अभी ये ओपन नहीं है, इसका गेट क्लोज है। जस्ट व्यू के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, क्लिक करवाते हैं। वो व्यू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ से। ये चर्च का व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। अच्छा इधर चलती है कैंडल। सारी एक साथ थी, सारी मतलब हाँ एक ही साथ। सो सारी कैंडल एक साथ ही होती है। क्योंकि चर्च तो वैसे भी साल में 2 बार ओपन होता है, बट यहाँ का जो व्यू है, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है गोवा पार्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। पार्टी एंड क्लब, मस्ती, शराब, दारू, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। बट उसके साथ साथ में बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी लोकेशंस यहाँ पे है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, फैमिली के साथ में उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी जिसके बारे में बताया, थ्री किंग चर्च। ये वैसे हॉन्टेड पैलेस है, बट यहाँ पे लोग फिर भी टूरिस्ट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जब भी या कोई भी यहाँ पे आए तो इस वजह से कभी मत डरना कि वहाँ पे हॉन्टेड है तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप आ सकते हो यहाँ पे। बहुत प्यारा, जब मैंने जैसे कि बताया, बहुत प्यारा चर्च है और बहुत प्यारा यहाँ से सनसेट होता है।
और अब ये सड़क कैसे हो गई, मतलब पक्का भाई यहाँ पे भूत है ना, भूल-भुलैया वाला, हॉन्टेड वाला। देख लो, पहले जब मैंने वीडियो में आप देखोगे तो है ना, इतना सारा पूरा का पूरा सड़क थी, मतलब सीढ़ियाँ थी और पूरी सड़क हो गई है। तो ये था आज जो मैंने एक्सप्लोर किया, वो थ्री किंग्स चर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 3 राजाओं के ऊपर बना हुआ है। बहुत ही प्यारा था इसका। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो भी गोवा है तो विजिट कर लो। मैं आई हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। रिसोर्ट के जस्ट बाहर ही बहुत प्यारा सा कैफ़े है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या मिलता है मेरे को खाने के लिए और मैं क्या ऑर्डर करने वाली हूँ। सो दोस्तों फाइनली मैं खाने का वेट कर रही हूँ, पर खाना आ ही नहीं रहा है। भैया बहुत टाइम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं आएगा आएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि गोवा में पूरा का पूरा ज़्यादातर आपको पता है सी फूड एंड नॉनवेज मिलता है, और नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो काफ़ी जगह मेरे को इशू आता है, बट कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। मतलब नॉनवेज नहीं, वेज खाना खा लेती हूँ। तो अब जल्दी से फटाफट से खाना आ जाए, मैं खाना खा लूँ, इतनी तेज़ भूख लग रही है। सो फाइनली मेरा खाना आ चुका है और अब मैं खाना खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने आपको जैसे बताया था कि मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है लंच स्किप हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ आज कि मैंने मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, पर मेरा लंच है वो स्किप हो गया था, तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। सो दोस्तों फाइनली मैंने डिनर फिनिश कर लिया है, और डिनर फिनिश करने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने वापस रिसोर्ट में, और यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने होटल के रूम में। सुबह मैं जा रही हूँ दूधसागर, वहाँ पे मैं फुल ऑन मस्ती करने वाली हूँ, एंजॉय करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी सुना है दूधसागर के बारे में कि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से कम मेरे को वहाँ पहुँचने में 1.5 आवर लगने वाला है। तो फिर वही क्योंकि वहाँ का टाइमिंग जो है 10 बजे का है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए अभी जाके प्रॉपरली रेस्ट करूँगी। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह आपसे वापस।